प्रदेश में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक का आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह कांग्रेस ने जानबूझकर सपा से 5 सीटें मांगी ताकि उन्हें 2-3 सीटें आसानी से मिल जाए। इतना भी हो गया तो कांग्रेस खुश होगी। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यूपी की 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलेगी। फिलहाल चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम तय किया। मिल्कीपुर की सीट पर पिटीशन होने की वजह से यहां के लिए चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई। बाकी सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कांग्रेस को उपचुनाव में गाजियाबाद और खैर सीट दे दी गई है। खैर सीट अलीगढ़ जिले में आती है। इन 2 सीटों के अलावा बाकी सीटें सपा लड़ने जा रही है। कुंदरकी सीट के अलावा पार्टी ने बाकी सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। श्रीनगर में हुई थी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर श्रीनगर में बुधवार को चर्चा हुई थी। कांग्रेस पहले से ही यह 2 सीटें मांग रही। सपा 9 अक्टूबर को ही मिल्कीपुर के साथ करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मझुआ में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब प्रत्याशी उतारने के लिए कुंदरकी, गाजियाबाद और खैर सीटें बची थी। आज ही शाम को सपा ने मीरापुर में प्रत्याशी घोषित कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू है और बसपा नेता एवं पूर्व सांसद मुनकात अली की बेटी है। 7 सितंबर 2024 ये तारीख अहम है। जरा ध्यान से सुनिए और देखिएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। सीट शेयरिंग पर बातें हो रही थी। यूपी में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 सितंबर को कहा कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और सपा साथ है, लेकिन हरियाणा में सपा के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है? क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। अब 1 महीने बाद दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जवाब। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट के टिकट फाइनल कर दिए। कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों पर कैंडिडेट उतारना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब सिर्फ 4 सीटें मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर पर टिकट फाइनल होना था। गुरुवार को मीरापुर से सपा ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ 2 सीटें खैर और गाजियाबाद सदर की मिली। यूपी में कांग्रेस की दावेदारी को किनारे करना दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जवाब माना जा रहा है। उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर से जुड़ी एक याचिका हाईकोर्ट में है जो पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने दाखिल की थी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।